हाँ, तो हमारी प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे खासा से चलती होगी। चलिए, मॉडल पेपर का 29 क्वेश्चन मैंने डाला है। फिर से यहाँ से 30 से लेकर 57 तक है। ये आप दोनों पार्ट को ज़रूर देख लें और एक पार्ट और बनेगी। 80 क्वेश्चन होता है, 57 तक है और एक पार्ट और होगा, मैं डाल दूंगा। आप और लोग आराम से एकदम देख लीजिए, कंटिन्यू वीडियो को देख लेंगे और वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, एक तरफ से देख लेंगे, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। माय डियर्स, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर हमसे बने रहें तो आपकी रिजल्ट में हम बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे और आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा होगी। तो चलिए, तो आइए, कौन सा उद्योग चुना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? ये आपका सीमेंट है। कौन है? सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग है? सीमेंट उद्योग है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो किस संस्था में है? पंचायत राज अधिनियम में। पंचायती राज अधिनियम में, राज पंचायती राज, ग्राम पंचायती राज में या पंचायती राज में। याद रखेंगे किस में है? हमारे यहाँ जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्था में की गई है। पंचायती राज संस्था में की गई है। तो आइए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सदस्यों की संख्या होती है 543 माय डियर्स। कितने? 543। याद रखेंगे कितने होती है? 543 सदस्य होते हैं। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ये ब्रिटेन में या इंग्लैंड में पड़ी थी? कहाँ पड़ी थी? इंग्लैंड में। याद रखेंगे कहाँ पड़ी थी? इंग्लैंड में। किसके फैसले में व्यक्ति पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक शासन में। गैर लोकतांत्रिक शासन में। लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक में ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है माय डियर्स। कौन? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को इसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखेंगे ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश से भी हुआ था। तो याद रखेंगे राजस्थान, अभी याद रखें राजस्थान। कहीं कहीं आपका आंध्र प्रदेश भी देता है, ये दे सकते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये पटना जिले का। कौन जिले का? पटना जिले का। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह की आवश्यकता होती है माय डियर्स? ये हॉलमार्क्स का। किसका? हॉलमार्क का। हॉलमार्क का। याद रखेंगे किसका? हॉलमार्क। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। अंग्रेजों ने अपनाई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, ये प्रधानमंत्री होते थे। अभी नहीं है, योजना आयोग समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। शाख का अर्थ होता है, तो शाख का अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे माय डियर्स, शाख का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास।
ऋण चुकाने की क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता, ये सब विश्वास होता है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति मोहम्मद या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में याद रखेंगे। सेवा, एक गैर सरकारी, एक सरकारी, एक गैर सरकारी, याद रखेंगे। WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। कैसी है? प्राकृतिक आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, और मुंबई में हुआ था। V.S. नायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? याद रखेंगे, मार्टिन लूथर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ये क्या कहते हैं? नीला ग्रह। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल सतलज पर है। कहाँ है? सतलज पर, सतलज नदी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो याद रखेंगे, ये भागलपुर। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन पर चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। लगभग 34 किलोमीटर चली थी। तो आइए, आप लोग समझ गए होंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग गौर से समझ जाएं। आप लोग बिल्कुल वीडियो पर बने रहें, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, समझिए, कम से कम सुन तो लीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। कौन सा उद्योग चुना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं? सीमेंट। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्था में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सदस्यों की संख्या 543 है। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इंग्लैंड में पड़ी। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है?
गैर लोकतांत्रिक शासन के। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 3। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो याद रखें, हॉलमार्क का। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। साख का अर्थ होता है विश्वास या ऋण चुकाने की क्षमता। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब थे। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। WTO का विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी को। VS न्यायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ये भागलपुर में है। और भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन पर चली? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। माय डियर्स, यदि आप लोग समझ गए हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में शंकर सर को कम से कम लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। माय डियर्स, मेरा नम्र निवेदन आप लोगों से है कि चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका समय बहुत कम है, तैयारी में लग जाइए, वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। कहता है कि लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। माय डियर्स, कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब आराम कीजिए, खूब लगे रहिए। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।